मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गायें समृद्ध होती हैं। आज सुरभि यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? सुरभि यज्ञ का अर्थ यही हो गया ना कि गौवंश की पुष्टि के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है कि धीरे 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 जैसे धरती में रासायनिक खाद डलने लगा, गोबर खाद कम होने लगा, जैविक खाद कम होने लगा, धीरे धीरे जैसे अन्न केवल पेट भरने लग गया, पेट भरने के लिए अन्न हो गया, पैसा कमाने के लिए अन्न हो गया, अन्न की गुणवत्ता घटने लग गई, स्वादिष्ट नहीं रहने लग गया अन्न। अब पहले जैसा स्वाद नहीं है कहते हैं, न चावल में स्वाद है, न दाल में स्वाद है। और सब्जी तो मैं इधर देखा हूँ कई घर में का लगाए हैं, बोले गोभी लगाए हैं, भाटा लगाए हैं, सेमी लगाए हैं, बोले फार्म में। मैंने कहा तो आप तो खूब खाते होगे। बोले नहीं, अपने बागी का हम नहीं खाते, इतना खातू डाले उसको क्यों खाएंगे। मतलब जो आप खुद बोए हो खुद खाने लायक नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए ही बोए हो, ऐसा हो जाता है। तो धीरे धीरे अन्न की गुणवत्ता घट रही है, धीरे धीरे धरती में उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, क्योंकि जैविक खाद नहीं है, केचुआ खाद नहीं है, गोबर खाद नहीं है, रासायनिक खाद ज्यादा डालते हैं। वैसे ही धीरे धीरे गायों की क्षमता कम हो रही है। मैं आपको बताऊं, गाय पहले यही गाय अच्छा दूध देती थी। उसका कारण ये भी था कि आप अलसी, जीलो, लाखड़ी सब लगाते थे और खूब उनको भूसा मिलता था, खली चुनी। पहले तेल रेडीमेड नहीं खरीदते थे, तेल पेराते थे तो तेल का खली मिलता था। ऐसे ही धान कस के कुटाते थे तो गाय को भी मिलता था। आजकल वो फोकट वाला मिलता है तो कुटाए कौन। ऐसे ही गेहूं भी पिसाते थे। तो बहुत सारा चीज गायों के लिए होता था और गोमाता को भोजन भी अच्छा मिलता था, पोषण अच्छा मिलता था, गोचर भूमि बहुत थी, पवित्र पानी था पीने के लिए। और इस तरह से गाय सुखी होती थी, गाय को परिवार का सदस्य माना जाता था। रोज गाय को घर में धोया जाता था, साफ किया जाता था, उनके शरीर का ध्यान रखा जाता था। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, लेकिन कम से कम 4 महीना तो 2 बोझा घास काट के उसको खिलाने की परंपरा थी। कोई खाली नहीं रखता था गायों को। तो उस समय दूध भी बहुत थी गाय में। अब धीरे धीरे कहते हैं गाय दूध नहीं देती है महाराज। कई लोग शिकायत करते हैं गाय दूध देती है तो घी नहीं निकलता है महाराज। कारण क्या है? गायों में जो गुणवत्ता की कमी है, दूध में जो गुणवत्ता की कमी है, धरती में जो गुणवत्ता की कमी है, आपके अन्न में जो गुणवत्ता की कमी है, इसका कई कारण है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है यज्ञ का नहीं होना। यज्ञ जितना कम होगा, यज्ञ से जितना हम दूर होंगे, उतना ही सृष्टि की गुणवत्ता घटेगी। आज भी बाल बच्चे हैं, संतति है, आपके संतान है, लेकिन वो संस्कार नहीं दिखते हैं। पूजा पाठ अध्यात्म की ओर झुकाव नहीं दिखता है। क्यों? आज की बालक बालिकाएं दूसरी दिशा में तो हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा है, नंबर ला रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब ठीक है।
लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप संस्कार नहीं देते। माँ बाप संस्कार भी दे दोगे तो क्या होगा? किसान बीज लगा दोगे, खातू डाल दोगे तो क्या होगा? बरसात भी तो चाहिए, पानी भी तो गिरे तब तो। पानी ही नहीं गिरेगा तो आपके बीज खाद से क्या होगा? ऐसे ही माँ बाप संस्कार तो दे दोगे, लेकिन इस पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे दूर करोगे? यहाँ हवाओं में संस्कार होता था, यहाँ वायु में संस्कृति फैली होती थी, लेकिन आज कुसंग ही कुसंग दिखाई देता है। बिगड़ना और भटकना ज्यादा है, सुधरने और बनने वाले कम। क्यों? क्योंकि यज्ञ नहीं होते, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, पवित्र वस्तुओं का आहुति नहीं होता है। यज्ञ भी होते हैं तो शुद्ध नहीं होता है। यज्ञ हो रहा है पर गाय का घी नहीं है, विधि विधान नहीं है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, या कई जगह ब्राह्मण भी इसको व्यापार सौदा और केवल दान दक्षिणा के लिए आयोजित कर रहे हैं। उनको नहीं मतलब है कि जजमान का भला कैसे होगा, उनको ये देखना है कि उनका भला कैसे होगा। ये सारी स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक पवित्र, सुंदर, सात्विक और विधि विधान पर बहुत आवश्यक है। जगह जगह पर यज्ञ होने से केवल अकाल नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। यज्ञ होगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, यज्ञ होगा तो बीमारी दूर भागेगा, ऐसा ही नहीं है। यज्ञ होने से आपकी समृष्टि भी समृद्ध होगी, आपकी सृष्टि भी समृद्ध होगी। आपका वायु है, अग्नि है, धरती है, आकाश है, जल है, ये पवित्र होगा। धान का पेड़ अच्छा लगा दिए, पानी अच्छा गिर गया, धान का फसल अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया, लेकिन उसमें कई धान में अनाज नहीं रहता है ना, बोलते हैं ना, बदरा हो गया। मिजोगे तो बहुत हो गया, लेकिन जब धान निकला तो कम हो गया। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं का हिस्सा हमने देना भूल गए हैं। अन्न को रस देने वाला कौन है? तो देवता है। सोमो भूत्वा रसात्मक। चंद्रमा ही अन्न में दूध भरता है, चंद्रमा ही फलों में रस भरता है, चंद्रमा ही फूलों को सुगंध देता है, अग्नि फूलों को रंग देती है। चित्रकार कौन है? ये गेंदे का फूल पीला भगवा बना हुआ है, ये कौन करता है? अग्नि का काम है। धरती इसका शरीर बनाती है, अग्नि इसे रंग देता है, चंद्रमा इसको सुगंध शीतलता देती है। और इसी तरह से अन्न को रस देने वाला, फलों को रस देने वाला, अमरूद पीला लाल कैसे हो गया, अनार के दाने लाल कैसे हो गए, ये सारे रंग को बनाने वाला चित्रकार देवता है, रस भरने वाला देवता है, उपजाने वाला देवता है, इसे बड़ा करने वाला देवता है, पुष्ट करने वाला देवता है। आप तो केवल और केवल एक नाट्य मंच के कलाकार हो, लेकिन बाकी सारा काम प्रकृति के देवता ही करते हैं। तो सारा कुछ देवताओं के संचालन में हो रहा है। आप बताओ, कोई सरकार कर सकती है, कोई पार्टी कर सकती है, कोई दल कर सकता है? बड़ी बड़ी बात करने वाले नेताओं को बोलो कि किसी फूल में तुम सुगंध भर दो, किसी फूल में तुम रंग भर दो, धरती में बीज डाला तुम पैदा कर दो, पानी नहीं गिरा पानी गिरा दो। फसल की बीमा तो सरकार करा देगी, लेकिन फसल ना हो तो उस स्थिति में फसल पैदा सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती। ये सब देवताओं का काम, ये देवता करते हैं, तब भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो उन देवताओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी का नाम यज्ञ है। यज्ञ होने से ही देवता पुष्ट होते हैं, तब वो हमारे अन्न, सृष्टि, गाय, दूध और संपूर्ण संतति को पुष्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो विकलांग होता हुआ समाज, कहीं ना कहीं अधर्म से दबा हुआ समाज, कहीं ना कहीं अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को भी चुपचाप सहने वाला समाज, मुझे लगता है इस कमजोरी का कारण वही पौष्टिकता नहीं मिल रही है जो देवताओं से मिलता था। और देवता अपने आप नहीं देते हैं, देवता अपने आप नहीं देते हैं। देवताओं के लिए और मनुष्यों के लिए जो संबंध है वो गीता ने कहा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने देव और मानव को बुलाया, मनुष्य को कहा तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो, और देवताओं को कहा यज्ञ से मिले भाग को ग्रहण करके तुम मनुष्यों को तृप्त करो। तो बिजली चाहिए कह के बिजली बिल पटाते हो, आजकल तो नल जल योजना आ गया है, उसका भी टैक्स पटाते हो। हवा पानी सबका तो टैक्स भर रहे हो ना, आपासी पानी का भी तो टैक्स पटाते होगे क्या? फोकट में तो कोई डैम वाला नहीं देगा।
ऐसे बहुत सारा आप टैक्स पटाते हो, बिल पटाते हो, जमीन का टैक्स पटाते हो, दुनिया भर का, लेकिन देवी देवताओं के लिए यह विचार क्यों नहीं होता है? यदि ये विचार होता, पहले होता था, इसीलिए फसल पकने के बाद यज्ञ किया जाता है। ये संक्रांति जो होता है ना, मकर संक्रांति, संक्रांति काल, ये पुण्य जन काल है, ये पुण्य काल है। संक्रांति काल पुण्य मुनि क्यों बनाया? कि देवता उठेंगे, देवता सोएंगे कभी क्या? लेकिन देव उठनी के पहले पुण्य काम नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि देव उठनी तक के हाथ में फसल ही नहीं है, ठन गोपाल है, तो क्या पुण्य काम करेंगे? तो कहा भाई पहले फसल पक जाए, नया फसल आए तो कार्तिक पुण्य मनाओ, अगहन में यज्ञ करो, संक्रांति में यज्ञ करो, उसके बाद शिक्षरा पुण्य आएगा तो दान करो, बच्चे बच्चे को दान दिया जाता है। फिर माघ आएगा, माघ में फिर बड़े बड़े यज्ञ होंगे, भागवत होंगे, माघ पूर्णिमा का महोत्सव होगा। उसके बाद क्या आएगा? तो शिवरात्रि आएगा, फिर शिवरात्रि में पुण्य काल होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? बोले नवरात्रि आएगा चैत्र में, तो उसमें दुनिया भर के पुण्य काल होंगे। तो ये फसल जब तक पक रहा है तब तक किसान को कहा गया कि कर्म करो, खेती करो, अभी कोई काम मत करो, शादी ब्याह मत करो, नया मकान का पूजा मत कराओ, कोई दुनिया भर के यज्ञ। लेकिन जैसी देव उठनी होती है तो सारे पुण्य काम शुरू, क्योंकि उसके बाद हमारा फसल आ जाता है। तो फसल आने के बाद पुण्य कार्य से ही शुरुआत करना चाहिए। पहले पुण्य कार्य करो, बाद में सब करो। तो आज घर में कहते हैं पहले फटफटी खरीद तब दुनिया करबे, नवा फसल आए, पहले ट्रैक्टर ले तब बाद में बात कर ले। अच्छी बात है, गलत नहीं है, अपने लिए साधन लेना गलत नहीं है। लेकिन कोई शराब पी के बर्बाद कर रहा है, कोई जुआ खेल के बर्बाद कर रहा है, कोई नाचा करवा के पैसा बर्बाद कर रहा है, कोई दिखावा करवा के बर्बाद कर रहा है। 10 लाख रुपए में शादी कर रहे हैं, 50 लाख में शादी कर रहे हैं। अभी रायपुर में एक शादी हुई, कहते 5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। हमने कहा भैया इतने में तो 200 लोगों की शादी हो जाती, तुम इकट्ठे ही सबका मार दिए भावरी, बताओ। लेकिन एक सेठ का भी हमने सुना कि अपने बेटी की शादी में जो खर्चा होना था उसी खर्चे से उसने गरीब गरीब 100 बेटियों की शादी करवाई और उसी मंडप में अपनी बेटी की भी शादी करवाई। इसीलिए आज उसका नाम मैं यहां बैठ के ले रहा हूं ना, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया। तो यही हमको सोचना है कि व्यर्थ में देखो, दान करना ही धन का लक्ष्य नहीं है। धन का 3 लक्ष्य है, सब जानते हैं, दान, भोग और नाश। पहला है दान करो, जितना हो सके दान करो, जितना हो सके उतना दान करो। घर बेच के दान करना भी ठीक नहीं है ना, जितना हो सके दान करो। हम थोड़े कह रहे हैं आप भाई नागा बाबा में यज्ञ हो गया तो तुम पूरा ही दान कर दो, तुम ही नागा बाबा हो जाओगे। फिर तो ऐसे थोड़े करना है कि तुम बाबा जी बन जाओ, जंगल जाना पड़ जाए। दान करो, अरे तुम लाख रुपए वाले हो तो 1000 दान करो, तुम 10,000 वाली हैसियत है तो 1100 दान करो, तुम्हारा यदि 100 का हैसियत है तो 11 रुपए दान करो। दशांश निकालने की बात कही गई, 10वां हिस्सा निकालने की बात कही गई। तो यज्ञ जहां भी होता है वहां दान का बहुत महत्व है। लेकिन धन की 3 गति में भोग भी ठीक है, परिवार के लिए लगाना, बच्चों के लिए लगाना, घर बनाना, कोई गलत नहीं है। जहां आवश्यकता हो जरूर आवश्यकता की पूर्ति करें, वो नहीं करेंगे तो कंजूस कहलाओगे, और कंजूस व्यक्ति भी कलंक है। कंजूसी करके जीवन बर्बाद, जमा कर रहे हैं, कहे अरे बुढ़ापा में काम आएगा, जमा करो बुढ़ापा में काम आएगा। बुढ़ापा वो बूढ़ा हुआ ही नहीं, एक दिन अटैक में मर गया तो क्या काम आएगा? जमा किया, 50 लाख अकाउंट में था, फलाना में इतना था, उतना है, ये बनाया था, वो क्या काम आया बताओ? जीते जी थोड़ा भी उपयोग नहीं किया। बुढ़ापे का काम तुझे पता है तू लिखा का है, तू बूढ़ा होकर मरेगा भाई, तू जवानी भी तो मर सकता है। ऐसे बच्चों के लिए करते हैं, बेटी के शादी के लिए जमा कर रहा हूँ। बेटी की शादी के लिए अभी पाटेश्वर धाम में कार्यक्रम हुआ तो हमने कहा सब बेटियों को साइकिल बांटेंगे। तो बहुत सारे नाम आ गए, 40-50 नाम आ गए, मुझे चाहिए। मैंने कहा नहीं, उसी को देंगे भाई जिसके पास सचमुच कमी होगा, जो गरीब हो, जिस परिवार में देने लायक क्षमता ना हो। तो एक से एक मामला आया। एक जने के 2 बोरबारी है, 40 एकड़ जमीन है, लेकिन बेटी को साइकिल आश्रम से मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई तेरे पास 2 मोटर है, तेरे पास इतना खेत है, खुद के पास फटफटी है, घर में ट्रैक्टर है, बेटी के लिए साइकिल नहीं है, वो पैदल स्कूल जाती है। मैंने कहा धिक्कार है तेरे बाप होने में, तो तुरंत साइकिल ला दिया। बाबा जी डांट रहे हैं, दारू पीता है रोज, तो बेटी के लिए साइकिल नहीं है। हम कहते हैं अपने बच्चों के, कहते हैं मैं तो जमा कर रहा हूं,
ये बेटी के शादी के लिए जमा कर रहा हूं इसलिए। अरे बेटी बचेगी तब शादी कराएगा, ऐसे ही मर जाएगी एक आध दिन तब क्या शादी कराएगा? शादी के लिए सब पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। मर मर के कमाओगे, जमा करोगे, और बेटा यदि कपूत निकल गया सब कुछ 4 दिन में बर्बाद कर देगा, उड़ा देगा। लेकिन यदि सपूत निकल गया तो तेरी कमाई छुएगा भी नहीं, तेरे से दुगुना खड़ा कर देगा। ये होता है संसार, और इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण। ये वेद पुराण में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको अगल बगल झांकोगे पड़ोस में दिख जाएगा। हो रहा है कि नहीं? गांव गांव में देख रहे हो ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो इसलिए भैया ऐसे करो कि जितना हो सके अपने घर परिवार में लगाओ, अच्छा जियो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। अच्छा का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं खूब महंगा जीवन जियो, सादा जीवन, उच्च विचार, लेकिन कंजूस मत बनो। अपने लिए भी कंजूस मत बनो और धर्म के लिए भी मत बनो। इसी तरह नाश की गति में धन को ले जाया जाए उसे रोको। अभी अभी यहाँ पे नीलकंठ जी कह रहे थे धन कौन? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को क्या करना चाहिए? लक्ष्मी है तो क्या करना चाहिए? पैसा को लक्ष्मी मानते हैं। अच्छा वहां गांधी जी भी तो बैठे हैं ना, लक्ष्मी के लिए कम से कम गांधी जी का तो इज्जत करो। जो बेचारा जिंदगी भर बोला दारू मत पियो, उसी को लेकर भट्टी में पहुंच जाते हैं। ये तो गांधी जी इधर बाटल देते, गांधी के बलदार दारू मिलत होता। और कई लोग क्या करते हैं, ऐसे चाट चाट के नोट गिनते हैं, उनको भी देखता हूं मैं। गांधी जी थका के तो थुक्कल के मारे, देखे हो कि नहीं देखे? लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जैसा रखो ना भाई, इज्जत करो ना। पहले के सियानन अभी भी बैठे हैं, सब बंगाली पहने हैं। कौन मेरे खिसा गए थे? हाँ मेरा हार्ट, दिल, हृदय। लक्ष्मी कहाँ रहनी चाहिए? हृदय में। आजकल कौन डाल रहे थे? जीन्स वाले। और बताओ मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।